अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल को यह गलतफहमी थी कि वो किसी भी देश को मिनटों में खत्म कर सकता है। उसके पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी है कि कोई भी देश उसके ऊपर हमला करने से 100 बार सोचेगा। और उसको यह गलतफहमी थी कि उसके पास मौसाद है, उसके पास सबसे बड़ा मजबूत सिस्टम है जो इस जंग में किसी भी देश में घुसेगा तो उसे मिनटों में मिट्टी में मिला देगा। पर इस 44 दिन की जंग में कैसे बेंजामिन नेतन्याहू की मिट्टी बिलीत हो रही है, यह दुनिया के सामने तस्वीर है। और ये तस्वीरें चीख चीख करके बता रही हैं कि हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने न जाने कितने लोगों का नरसंहार कर दिया। और इजराइल के आतंकवाद को दुनिया देख रही है। जहां अमेरिका द्वारा हमास को विलन बनाने की कोशिश हो रही है, हमास को घेरने की कोशिश हो रही है, तो वहीं रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल को ही आतंकी देश घोषित कर दिया। यूएन की उस मीटिंग से सिलसिला जो शुरू हुआ है, रजब तैयब अर्दोगान अब इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह इजराइल के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे हैं। और अब उन देशों में जाकर के बोल रहे हैं जिनका खुला समर्थन जो है इजराइल के साथ था। जहां जर्मनी के दौरे पर रजब तैयब अर्दोगान पहुंचे और रजब तैयब अर्दोगान ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर कोई मुस्लिम देश इसे अंजाम देता तो ना जाने दुनिया भर में कितने मुसलमानों का नरसंहार हो चुका होता। पर आप इजराइल के ऊपर खामोश हैं। क्या कुछ कहा है जर्मनी के दौरे पर? 5 बड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें से एक यह है कि इफ अ मुस्लिम कंट्री हैड, अगर एक मुस्लिम देश होता इस तरीके से नरसंहार करता तो आप पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर के दुनिया भर के मुस्लिम देशों के ऊपर हमला करना शुरू करते थे और पूरी दुनिया में न जाने कितने मुसलमानों का नरसंहार करते थे। पर आपको इजराइल का यह आतंकवाद नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात कोट करते हुए उन्होंने कहा कि विद मोर देन 2,000 लॉयर वी विल फाइल कंप्लेंट्स अबाउट दिस जेनोसाइड टू द नेसेसरी प्लेस। और जो नरसंहार किया जा रहा है हमारे लोगों का, हम 2000 वकीलों को दुनिया भर से लेकर के इसमें इजराइल के खिलाफ उतरेंगे और कोई ताकत जो है हमें इसके खिलाफ अब रोक नहीं सकती। जहां जर्मनी में उस जर्मनी देश के सामने ये बातें कही जो इजराइल को तमाम तरीके से मदद भेज रहा था, और वहां जाकर के ये तमाम बातें जो है टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान द्वारा कही गई। जहां 2000 वकीलों का जिक्र किया गया तो वहीं मुस्लिम कंट्री को किस तरीके से आप लोग घेरते इसका जिक्र किया गया। और दूसरी बात जो कोट करके रजब तैयब अर्दोगान ने कही कि टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ऑन इजराइल, द होल वेस्टर्न वर्ल्ड, द क्राउडिंग इंप्रेसिंग ऑन इज टुगेदर। आप अगर देखें तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो इस जंग में इजराइल के साथ खुला समर्थन दे रहा है और इस नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि उसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए था। और खुल करके आलोचना जो है उन तमाम देशों की जो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। जहां इजराइल के खिलाफ जर्मनी में भी खुल करके अपनी राय को रखा और वेस्टर्न वर्ल्ड को आड़े हाथों लिया, तो वहीं इफ टर्की एंड जर्मनी जॉइंट अचीव अ ह्यूमैनिटेरियन ceasefire in the ongoing Israel war in Gaza, the reasons can be recused from the ring of fire, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has said। और रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि जर्मनी और टर्की मिलकर के सीज फायर को रोक सकते हैं, जिसके लिए कदम उठाने की जरूरत है।
पर इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देना चाहता। स्पीकिंग एट द जॉइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस, द जर्मनी चांसलर ओल्फ स्कोल्स इन बर्लिन ऑन फ्राइडे, एर्दोगन सेड जो 13,000 फिलिस्तीनी हैं उनको शहीद करने का काम किया गया है, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, और यह आतंकवाद पर आप लोग पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और डज इजराइल करंटली हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वो बता रहा है कि न्यूक्लियर बम हम मार देंगे, और जो बम उसने मारे हैं गाजा के अंदर वो न्यूक्लियर से कम नहीं है, जिसमें पूरा गाजा जो है आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। और टर्किश लीडर सेड दी वेरी गुड यूजिंग लाइज, क्योंकि इजराइल और तमाम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो झूठ बोलने में माहिर है। यहां न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक बमों का इस्तेमाल गाजा के अंदर किया गया, और उनसे जब पूछोगे कि न्यूक्लियर बम है तो वो मना कर देंगे, पर दुनिया जानती है कि उनके पास ये है, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि इजराइल कैसे झूठ बोलने में माहिर है। इसी के साथ साथ टर्किश प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर कहा, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन क्रिटिसाइज वेस्टर्न नेशंस ऑफ देयर सपोर्ट फॉर द इजराइल, जो कि बताया कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने आड़े हाथों लिया और बताया कि ये तमाम लोग गलत कर रहे हैं, और कहा कि आई एम स्पीकिंग फ्रीली बिकॉज वी डोंट owe Israel anything. Those who owe Israel something cannot speak freely. We have no problem called Holocaust. जो नरसंहार हो रहा है, होलोकॉस्ट गाजा में हो रहा है, उसके खिलाफ भी आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आप इजराइल के कर्ज में दबे हुए हैं। हमें किसी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और हम खुल करके इसके खिलाफ बोलते रहेंगे, इसकी मजम्मत करते रहेंगे। जहां इसके बाद आखिरी बात बोली, जर्मनी दी ओनली कंट्री दैट प्रोड्यूस फाइटर जेट्स वेदर दे सप्लाई us with Eurofighter or not, we can obtain alternatives from many places. और जो यूरोक्राफ्ट हमने खरीदा है, यूरोफाइटर खरीदा है, उसके लिए तमाम प्रेशर था जर्मनी के ऊपर कि हमें ना दिया जाए, पर फिर भी जर्मनी ने अपने दम पर यह फैसला लिया, और ऐसे ही फैसले जो हैं वेस्टर्न कंट्री को इजराइल के खिलाफ लेने पड़ेंगे, जिसकी ये तमाम तस्वीरें जो हैं दुनिया के सामने आई हैं कि रसब तैयब अर्दोगान जर्मनी में जाकर के भी उसी के दोस्त के खिलाफ बोलते हुए खुलकर दिखाई दिए। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।